हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का रिव्यू एक हिडन जेम के ऊपर समर्पित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ऑल्दो वेदर जो है आज फ़िलहाल जो चल रहा है वो उस परफ्यूम के अगेंस्ट है, बट जब कोई चीज़ मिलती है, जब कोई चीज़ आपके सामने आती है और आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है इज़ एक्चुअली गेम चेंजर, बिकॉज काफ़ी टाइम से जो एक कंसिस्टेंटली परफ्यूम चलता आ रहा है कि हाँ दिस इज़ द विनर और अब ये हो गया है सॉर्टेड के ये बढ़िया है और यहीं पे लेट्स जस्ट गेट सेटल्ड, तो अपने आप ही एक कहते हैं ना शेर को सवा शेर, तो वो चीज़ हो जाती है। तो जैसे ही आप एक पर्सपेक्टिव पहुँचते हैं, एक निष्कर्ष पहुँचते हैं, एकदम से एक कंटेंट आ जाता है, एक ऐसा परफ्यूम आ जाता है जो कि उसे डीथ्रोन करने के लिए तैयार हो जाता है। सो कुछ ऐसा ही केस आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे एक हिडन जेम के बारे में बात करने वाले हैं। सो अब रिव्यू पे आते हैं। रिव्यू में मुझे एक परफ्यूम मिला है जो मुझे अभी मैंने उस हाउस को रिव्यू किया है और उस रिव्यू के चलते अच्छा रिस्पांस भी आया लोगों से, लोग काफ़ी पसंद आए इनके परफ्यूम्स और मुझे भी काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस मिला। साथ के साथ जो परफ्यूम मुझे मिले तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक फैक्टर है उनके अंदर, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस में अच्छा है, तो मैंने और ज़्यादा उनके ब्लेंड्स को एक्सप्लोर किया तो मेरे हाथों एक बहुत अमेजिंग परफ्यूम लगा। ठीक है, इसलिए मैं उसे हिडन जेम बोल रहा हूँ। तो क्या होता है कि लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस बहुत कॉमन है, लोग बहुत पसंद करते हैं और उनमें से दो परफ्यूम्स ऐसे हैं जो कि फैन फेवरेट्स हैं और वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, राइट। सो मैं बात कर रहा हूँ टस्कन लेदर और आपका ओम्ब्रे लेदर, जो कि ओम्ब्रे लेदर पार्फम। तो ऐसे तीन फ्रेग्रेंस जो कि बहुत फेमस हैं, टॉम फॉर्ड के तीनों की तरह टॉम फॉर्ड की तरफ से आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, लोगों के पीछे बहुत कॉमन है, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ओके, और विराट कोहली का भी एक छोटा सा वीडियो लीक हुआ था, तो उसमें भी लोगों ने देखा कि उसमें भी उनके शेल्फ में भी टॉम ओम्ब्रे लेदर पार्फम शायद रखा हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक हो जाता है ना कि हाँ भाई सेलिब्रिटी यूज़ कर रहा है, सेलिब्रिटी का एक्चुअल में ये ब्रांड है जो यूज़ कर रहा है, तो लोगों के अंदर एकदम एक जिज्ञासा सी उठती है कि मुझे भी ट्राई करना है। सो ऐसे करके ओम्ब्रे लेदर काफ़ी फेमस हुआ था। ओके, अब मैं जिस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो बेसिक क्लोन नहीं है टॉम फॉर्ड का, वो एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट भी नहीं कहूँ तो वो दो परफ्यूम्स का एक कॉम्बिनेशन है। सो पहला परफ्यूम है टस्कन लेदर और दूसरा परफ्यूम है ओम्ब्रे लेदर, और उन लोगों ने वेबसाइट में बाकायदा ऐसा मेंशन किया हुआ है कि ये जो परफ्यूम है नॉट जस्ट अ क्लोन बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्रेग्रेंसेस एंड दैट एक्चुअली कॉट माई आई एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई इट। मुझे ओम्ब्रे लेदर बहुत पसंद है, सो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, मज़ा आएगा। सो आई बॉट इट और मैंने उनका 50 ml का परफ्यूम मंगाया और इट इज़ नथिंग अदर देन मैनवॉक्स ओम्ब्रे लेदर, और इनकी 50 ml की बॉटल है और मैनवॉक्स में पहले रिव्यू कर चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छे परफ्यूम्स लगे इनके, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे आया लोगों की तरफ से, लोगों को काफ़ी अच्छे लगे जितने मैं शेयर किए, कुछ लोगों को समझ नहीं आए, कुछ काफ़ी अच्छे लगे। लाइक एक दो परफ्यूम्स जैसे कि उनका जो अटलांटिक चिल है वो लोगों को समझ नहीं आया और मुझे भी थोड़ा वो एक स्ट्रॉन्गर वर्जन लगा, विच इज़ आई थिंक एक जो पूरा DNA के साथ जो उसकी पूरी स्ट्रेंथ थी वो उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी, डिसरप्ट कर रही थी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो एक अच्छा क्लोन नहीं बन पाया, बट बाकी जो थे बहुत अमेजिंग थे। तो उसी के चलते आई ऑर्डर दिस एंड आई लव दिस। अब यहाँ क्या हो रहा है, सो एक छोटा सा स्प्रे कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसा है। मैनवॉक्स के बहुत ही अमेजिंग प्रेशर एटमाइज़र, क्योंकि इस वैल्यू में, इस बजट में आपके जो एटमाइज़र्स होते हैं बहुत बहुत ही लूज़ होते हैं, ऐसे ही होते हैं नॉर्मल जो होते हैं, बट ये जो यहाँ पे आपको ओम्ब्रे लेदर की एक वाइब आती है और साथ के साथ आपको यहाँ पे हल्का सा टस्कन लेदर का भी एक आपको यहाँ नोट मिलता है। अब टस्कन लेदर के अंदर जो रास्पबेरी है उसका नोट यहाँ आपको मिलता है और ओम्ब्रे लेदर के अंदर हल्का सा जो आपको एक कार्डमम का नोट है वो बहुत अच्छे से यहाँ महसूस होता है। ओके, और साथ के साथ यहाँ आपको जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा फ्रेग्रेंस, आपको यहाँ पे धीरे धीरे से एक सैफ्रॉन का नोट मिलना शुरू हो जाएगा और एक लेदरी नुआंस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो लेदर कैसा है, वो लेदर एक ऐसा जैकेट वाला या फिर ऐसा लेदर नहीं है एकदम एनिमैलिक और रगड लेदर, वो है स्वेड। ओके, अब स्वेड लेदर कैसा होता है, तो स्वेड लेदर होता है वो बेसिकली जो जानवर की चमड़ी होती है, जो एक जानवर होता है जैसे कोई काफ हो गया, मतलब कोई गाय भैंस हो गई, मतलब मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ ओरिजिनल लेदर कैसा होता है, और भेड़ हो गए, बकरे हो गई, तो ये जो चीज़ होती है जो स्किन होती है, तो एक होती है एक्जोस्किन जो बाहर की होती है और एक होती है एंडोस्किन जो अंदर की होती है। तो जो अंदर की जो स्किन होती है उससे बनता है स्वेड। अब स्वेड एक हल्का खुरदरा सा लेदर होता है, उसका टेक्सचर सॉफ्ट नहीं होता मगर बहुत ही पतला लेदर होता है वो। ठीक है,
अब जो बाहर जो लेदर होता है, असली लेदर की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो एकदम रगेड सा स्ट्रॉन्ग सा हैवी सा लेदर होता है, वो होता है बेसिक लेदर, जो आप हम जैकेट की बात करते हैं, बेल्ट की बात करते हैं वो। और जो स्वेड होता है, जो आपने देखा होगा, जो कि गाड़ी के अंदर जो अपॉल्स्ट्री होती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, घर पे जो फर्नीचर होता है उसके ऊपर जो लेदर लगता है, पतला वाला जो लेदर होता है, बहुत रिफाइंड लेदर, वो होता है स्वेड। तो कुछ ऐसी वाइब आपको यहाँ मिलती है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने स्वेड को स्मेल नहीं किया होगा, बट एक बहुत ही रिफाइंड और स्मूथ टाइप का लेदर यहाँ महसूस होता है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बहुत ही रियलिस्टिक सा लेदर महसूस होता है। मतलब एज अ क्लोन जिस चीज़ की क्वालिटी है, दैट इज़ फैंटास्टिक। एज अ क्लोन, एज अ इंस्पायर्ड वर्जन, जो ओम्ब्रे लेदर की टक्कर की जो क्वालिटी है शायद उससे थोड़ी ही कम होगी, मगर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि सिंथेटिक है, ऐसी है वैसी है। बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है इसकी, ओके। और आपको एक रियलिस्टिक लेदर महसूस होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ओके। स्टार्टिंग में एक लेदर मिलेगा जो थोड़ा पचूली के साथ ऐसा लगेगा, एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ओके। और धीरे धीरे वो स्मूथ होता चला जाता है, बहुत ही स्मूथ। और अपने आप ही फिर ये ओम्ब्रे लेदर के ड्राई डाउन में आ जाता है, जहाँ पे आपको वही एक आपका जो कार्डमम का नोट होता है, उसके साथ हल्का सा सैफरन का नोट होता है, और एम्बर, और एक आपका हल्का सा मॉस, ना ओक मॉस नहीं, मॉस, हल्का सा काई जैसा कुछ यहाँ पे पूरा एक एलिमेंट तैयार होता है, ओके। और एक लेदरी एलिमेंट यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली महसूस होता रहता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब ये यूनिक इसीलिए बिकॉज दो परफ्यूम्स की प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलती है, क्योंकि जो कार्डमम है वो भी आपको मिलता है, जो इलायची का नोट है आपको यहाँ सैफरॉन भी मिलता है, आपको यहाँ रास्पबेरी भी मिलता है। सबका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ महसूस होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कि ये क्लोन होते हुए भी इसके अंदर एक ट्रांजिशन है। जी हाँ, एक क्लोन के अंदर ट्रांजिशन होना बड़ी बात है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि स्टार्टिंग में आपको एक रियलिस्टिक सा लेदर महसूस होता है, ठीक है, जो धीरे 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 स्मूथ और ड्राई होता चला जाता है टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि एक लीनियर फ्रेग्रेंस है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैसा है वैसा ही, नहीं। एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सा लेदर होता है, बहुत ही शार्प सा, रगड़ सा, और धीरे धीरे वो स्मूथ होता चला जाता है। जो मैं स्वीट की बात कर रहा हूँ, ये वैसा ही लेदर है। और जो छोटे छोटे एविडेंट नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, हल्की सी स्वीटनेस दे रहे हैं, एक हल्की सी फ्रूटीनेस दे रहे हैं, और जो लेदर है वो बिगनिंग में बिल्कुल एक चॉकलेटीनेस देता है और फिर ड्राई होता जाता है, ठीक है। तो ऐसा लेदर यहाँ पे है। अब इसे आप कब कब पहन सकते हैं? आप इसे आराम से एक मॉनसून का पूरा डे आप आराम से पहन सकते हैं, किसी गर्मी की रात में इसे पहन सकते हैं, किसी एक क्लोज गैदरिंग में पहन सकते हैं। डेट्स पे अवॉइड कीजिए क्योंकि काफ़ी मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। आप इसे एक मेंस की एक गैदरिंग, आपके 4-5 दोस्त हैं, वहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ पहन सकते हैं। बाइक राइड पे जा रहे हैं, वहाँ पहन सकते हैं। आप किसी छुट्टी पे जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपके साथ जा रहे हैं, जहाँ पे लेडीज़ नहीं है, आदमी ज़्यादा है, तो एक मैस्कुलिन फैक्टर ये कैरी करता है, तो वहाँ पर ये अच्छा आपको शायद कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। ये ऐसा एक फैक्टर लेके चलता है, ओके। और जैसी इसकी सेंट प्रोफाइल है, ये पोलराइजिंग तो मैं नहीं कहूँगा बट वेरेबल है। पोलराइजिंग इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप इसे आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि जो लेदर है वो ऑफेंडिंग नहीं है, एनिमलिक नहीं है, स्मूथ है, तो आप इसे पहन सकते हैं। आप ब्लाइंड बाय वर्दी तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे ब्लाइंड बाय कर लीजिए, क्योंकि लेदर का नोट ऐसा नोट होता है कि सबको पसंद नहीं आता। इट्स नॉट समथिंग कि काफ़ी फ्रेश है, डायनामिक है, एलिगेंट है और सबको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, वो फैक्टर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको जो लेदर मिलने वाला है वो स्मूथ है, अच्छा है, लग्जूरियस है, हाई क्लास है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपको सोचना पड़ेगा पहनने से पहले, क्योंकि लेदर की प्रॉपर्टी ऐसी होती है काफ़ी मैस्कुलिन, रगेड और बहुत ही एक ब्रूट टाइप की। एक यहाँ पे एक इमेज कैरी होती है, एक लेदर जैकेट के अंदर एक आदमी है जो कि सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, और बाइक राइड करता है, बहुत ही ब्रूटल सी, रगेड सी, रफ सी, इंटेंस सी जो कैटेगरी होती है पूरे एक इंसान की, एक आदमी की, तो कुछ वहाँ पे है। ये एक बहुत ही स्मूथ, एलिगेंट, डेट नाइट या फिर इस टाइप का एक फ्रेग्रेंस ये नहीं है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप के ओकेजन के लिए आप पहन रहे हैं। मैं कहूँगा ज़्यादातर सर्दियों की तरफ ये ज़्यादा लीन करता है, सर्दियों में ही पहनिए इसे, उसके अलावा तो मैं अवॉइड ही करूँगा। बट मानसून में आप इसे पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा, और आप चाहें तो इसे समर की किसी ठंडी सी रात में भी इसे पहन सकते हैं। अब जो परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी इस परफ्यूम की है वो बहुत ही अमेजिंग है। परफॉर्मेंस आपको इसकी आराम से 8 से 10 घंटे तक आपके क्लोज पे महसूस होती रहेगी। 8 से 10 घंटे के आसपास, मतलब 8वें घंटे के अंदर ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बट आपके क्लोज पर लिंगर करता है, आपको महसूस होता रहेगा। जो प्रोजेक्शन है इसका 1 से 1.5 घंटे तक आराम से आपको महसूस होगा। आपको इसके 8 से 10 स्प्रे करने पड़ेंगे, ऑल्दो थोड़ा सा जो सीजन लोग नहीं है, जो सीजन प्लेयर नहीं है, उनके लिए थोड़ा ओवर पावरिंग हो सकता है। तो आप इसे ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए कि आप इसे 6 से 7 स्प्रे या 5 से 6 स्प्रे से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है ओवर पावरिंग नहीं है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसे टेस्ट कीजिए। जो आपके हिसाब से एप्टीट्यूड रहता है स्प्रे का, आप उसके हिसाब से इसे लगाइए और उसी हिसाब से इसकी आपको लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ओके, सो दिस इज अम्ब्रे लेदर बाय मेनवॉक्स। So this was Ambre Leather by Menvox and I hope you like this review. Menvox के काफ़ी फ्रेग्रेंसेज हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए और मैं धीरे धीरे ऐसे ही करके एक एक जो भी मुझे पसंद आएगा आपके साथ शेयर करूँगा। और
ऐसा हो सकता है कि और भी काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस मैं इनके आगे जाके वीडियो में लेके आऊँ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इन्हें बाय कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, जो समझ में आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो नहीं समझ में आ रहे मैं उन्हें सामने लेके ही नहीं आ रहा। ओके, और साथ के साथ बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स मेरे पास हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिडन जेम वाला फैक्टर रखते हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके साथ उन्हें शेयर करता रहूँगा, और कुछ वेदर के केडेंस के हिसाब से है, कुछ वेदर के अगेंस्ट भी है। तो जो अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि इस टाइम शेयर करने लायक है, मैं ज़रूर आपके साथ इस चैनल पर शेयर करूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड साइनिंग ऑफ।